स्वागत है आपका लेसन नंबर 11 में और इसमें हम जानेंगे कि न्यूट्रिंग और स्पेइंग डॉग की कब करानी चाहिए, करानी भी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। अगर हम कराते हैं तो डॉग के बिहेवियर पे और हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। हाय, दिस इज सनी लूथरा और पिछले लगभग एक दशक से मैं डॉग को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, उनके बिहेवियर को, उनकी हेल्थ को। ये मेरा पैशन है, डॉग को समझना और आपको समझाना। तो चालू करते हैं इस लेसन को। और इसमें मैं आपसे न्यूट्रिंग और स्पेइंग के बारे में बात करूंगा, डॉग का मेल फीमेल दोनों के अंदर, कि उनके हेल्थ और बिहेवियर पे क्या असर पड़ता है। सो स्पेइंग और न्यूट्रिंग का मतलब क्या होता है ना? इसको गोनैड रिमूवल्स भी बोलते हैं। मेल डॉग में टेस्टिकल्स, जो उनके टेस्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन्स क्रिएट करते हैं। और फीमेल में कपल ऑफ प्रोसेस है। एक प्रोसेस में यूट्रस और ओवरीज को रिमूव किया जाता है और एक में सिर्फ यूट्रस को रिमूव किया जाता है। सो यूट्रस और ओवरीज को जब रिमूव करते हैं तो फीमेल डॉग में पीरियड्स नहीं आते हैं, लेकिन सिर्फ अगर यूट्रस को रिमूव करते हैं तो फीमेल डॉग में पीरियड्स आते हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। वो मेटिंग रिचुअल में पार्ट ले सकती है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। इंडिया में मोस्टली यूट्रस और ओवरीज को, दोनों को ही हटा दिया जाता है। सो कॉमन रीजन क्या है इस चीज के लिए, हेल्थ बेनिफिट क्या होता है? कुछ रिप्रोडक्टिव कैंसर्स हैं, उनको उनको रिड्यूस वो रिडक्शन में आ जाते हैं। अब जैसे ज़रूरत नहीं है रिप्रोडक्शन की, है ना? हमें अपने डॉग को रिप्रोडक्शन में नहीं डालना है, कि वो मेट करे या फिर वो पपीज़ क्रिएट करे। और ये सब चीज़ें अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो फिर उन ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो ऑर्गन सिर्फ़ इसी काम नहीं आते हैं, ओके ना? वो बाकी चीज़ों के भी काम आते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ओके? अनवांटेड बिहेवियर के में भी डिक्रीज होता है। जैसे मेल डॉग है तो अगर उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बिल्ड हो रहा है तो वो टेरिटरी मार्किंग करना स्टार्ट करेगा। वो आपके घर में आपके सोफे पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर टेरिटरी मार्किंग करेगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है डॉग के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, उनको डिसिप्लिन कैसे देना है, तो हो सकता है कि उसका टेरिटोरियल बिहेवियर इंक्रीज हो जाए और उसके अंदर एग्रेशन भी आ जाए। लेकिन ये इनसिक्योरिटी को भी इंक्रीज करता है, वो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, ओके? उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल एंड वो तो जो हम स्ट्रेस को कराते हैं, है ना? स्ट्रेस को न्यूट्रल कराते हैं, स्प्रे कराते हैं, उससे पॉपुलेशन कंट्रोल होता है, जो कि बहुत ही जरूरी चीज है यहाँ पर। सो हेल्थ रिस्क क्या एसोसिएटेड है जब न्यूटर होते हैं या फिर स्प्रे होते हैं? तो इनका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि जब डॉग कुछ भी नहीं कर रहा है तो उसकी बॉडी कितनी एनर्जी बर्न कर रही है, कितनी एनर्जी चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए। जब हम ये ऑर्गन्स हटा देते हैं, गोनैड्स को रिमूव कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि इनका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से लाइक अगर ये सो रहे होंगे तो इनको कम एनर्जी चाहिए होगी वो मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से ओबेसिटी इनके अंदर इंक्रीज होती है। सो अगर हम डॉग को न्यूटर करा रहे हैं, स्प्रे करा रहे हैं, तो हमें उनका खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ओके? उसके बाद टेस्टोस्टेरोन्स और ये सब चीज़ें क्या करती है, मसल्स बिल्ड करने में भी मदद करती है, बोन्स बिल्ड करने में मदद करती है, जॉइंट्स को, लिगामेंट्स को, टेंडन्स को बिल्ड करने में मदद करती है। तो अगर हम जल्दी करा देते हैं अ, इसको मैं टाइम भी बताऊँगा। अगर हम जल्दी करा देते हैं, तो डॉग की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है और उसको आगे चलकर जॉइंट्स के इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं या उसकी बॉडी में मसल्स बहुत कम होती है। और मेंटल हेल्थ और बिहेवियर पर भी असर होता है। सपोज़ एक डॉग इनसिक्योर है और अगर आप उसको न्यूटर या फिर और स्प्रे करा देते हो तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर एक डॉग फियरफुल है तो उसके अंदर फियर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और ये प्रोजेस्टेरोन ये कामनेस प्रोवाइड करता है डॉग को, है ना? डॉग का फ्लाइट मोड को स्टॉप करता है। सो अगर ये हट जाएगा बॉडी से, क्या होगा, डॉग का फ्लाइट मोड स्टार्ट हो जाएगा और घर के अंदर होगा तो फ्लाइट पॉसिबल नहीं होती। तो वो फ्लाइट नहीं कर सकता होगा, वो अटैक कर देगा। सो न्यूटर कराने के बाद बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें डॉग और एग्रेसिव हो गया, क्योंकि क्योंकि लोग एक सोसाइटी में बस ये है कि भाई ये ऐसा कर रहा है तो उसको न्यूटर करा दो। उसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं लगाते, बस मान लिया कि न्यूटरिंग से एग्रेशन खत्म होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्रेशन एक सिम्पटम होता है, एग्रेशन किस वजह से आ रहा है। अगर एग्रेशन टेरिटोरियल बिहेवियर की वजह से आ रहा है तो एग्रेशन कम होगा। अगर एग्रेशन डोमिनेंस की वजह से आ रहा है तो एग्रेशन कम होगा, लेकिन अगर एग्रेशन फियर की वजह से आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से आ रहा है, तो एग्रेशन कम नहीं होगा। अगर फ्रस्ट्रेशन मेटिंग नहीं मिल पा रही है इसकी वजह से है और आप उसको इनफ एक्सरसाइज नहीं दे रहे हो, तो फ्रस्ट्रेशन कम होगा। लेकिन अगर उसका फ्रस्ट्रेशन इस वजह से है कि भाई उसके साथ लोग बदतमीजी से बर्ताव कर रहे हैं, तो एग्रेशन कम नहीं होगा। ओके, तो एग्रेशन कम नहीं होगा।
सो इस चीज़ के लिए हमें देखना होता है, ये कोई वो नहीं है कि आपने न्यूटर करा दिया तो डॉग का एग्रेशन खत्म हो जाएगा, ओके? सो गोनाड रिमूवल ओबेसिटी को इंड्यूस करता है और वो कैसे करता है कि अ, वो कैसे करता है कि डॉग के अंदर एक तो मेटा 2 मैकेनिज़्म के थ्रू करता है ना? पहला होता है कि डॉग का मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस हो जाता है ना? रिड्यूस होता है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट मसल मास पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो अगर हम उसको न्यूटर करा देंगे, स्प्रे करा देंगे, उनका मसल मास कम होता है, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि एक डॉग अगर सो रहा है ना, उसको कितनी एनर्जी चाहिए। तो इससे क्या होता है, एनर्जी अब उसको कम चाहिए, हम उसको खाना है उतना ही दे रहे होते हैं, उसके अंदर ओबेसिटी बढ़ जाती है। उसके बाद होता है कि सैटिस्फैक्टी रिड्यूस हो जाती है। सैटिस्फैक्टी का मतलब क्या है? एक डॉग को कितना फुल फील हो रहा है कि भाई उसने खाना खा लिया। अ, इससे क्या होता है, न्यूटरिंग और स्पेइंग कराने से उसको फ़ील ही नहीं होता है कि उसने खाना खा लिया। तो वो क्या करता है, बार-बार खाना माँगता रहता है और अगर आप उसको बार-बार खाना देते रहोगे तो उसकी हैबिट हो जाती है, जिससे ये ओबेसिटी हो जाती है। लेकिन ये कंप्लीटली आप इसको कंट्रोल कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है तो, कि डॉग को ऐसा होगा, आपको दे वो भूखा नहीं है, उसको पता नहीं चल रहा कि उसकी भूख खत्म हो गई, वो गुब्बारे हो जाते हैं फूल के। जस्ट बिकॉज़ क्योंकि ये जो प्रोसेस है न्यूट्रिएंट की, स्पेइंग की, वो उनके अंदर सैटिस्फैक्टी को रिड्यूस कर देती है। सैटिस्फैक्टी का मतलब है कि भई मैंने खाना खा लिया, मैं अब फुलफिल्ड हूँ। तो इसमें क्या होता है, हमें ना डॉग को काफ़ी न्यूट्रिशन डेंस फूड देना होता है और हमें पता होना चाहिए कि हमें बार-बार नहीं खिलाना है उसको, है ना? क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं है। कुछ टाइम के बाद उसकी हैबिट हो जाती है कि उसको बार-बार नहीं मिलेगा, तो उसका वेट मेंटेन रहता है। लेकिन अगर आपके घर में मील टाइमिंग फिक्स नहीं है और आप कभी भी डॉग को खिला रहे हो, तो फिर बहुत वो 100% मोटा हो जाएगा और इसमें 80% गलती आपकी है, 20% हम इधर मान सकते हैं, कि ना इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि कई डॉग तो भले ही न्यूटर कराओ, नहीं कराओ, वो तो लगातार भूखे रहते हैं। है ना? सो न्यूटरिंग के बाद थोड़ी भूख बढ़ जाती है, उनको पता नहीं रहता कि उनका पेट भर चुका है, जिससे वो ओवर ईट कर लेते हैं, उनको फिर डाइजेशन के इश्यूज़ हो जाते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं और ओबेसिटी एक बहुत ही खतरनाक इश्यू है डॉग्स के अंदर। वो पूरी लाइफ को उनको बर्बाद कर देता है क्योंकि उनके जॉइंट्स बने हुए ही नहीं है। हम लोग तो बैठे हुए रहते हैं, डॉग्स को भागना पसंद है, दौड़ना पसंद है, वो जैसे ही भागते दौड़ते हैं, उनके जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है। वो बता नहीं सकते फिर, आपको पता लगा तो आप गोली खा लोगे, ओके? सो थायराइड फंक्शन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करता है ना? हाइपरथायरायडिज़्म भी क्रिएट करता है। अगर फीमेल डॉग्स के अंदर हमने देखा है बहुत ज़्यादा, हाइपरथायरायडिज़्म क्रिएट कर देता है न्यूटरिंग और सब में नहीं होता, लेकिन ये क्रिएट कर सकता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वेट गेन होता है, लेथार्जी होता है, कोट और स्किन भी थोड़ी डल हो जाती है, इसके बाद सब डॉग्स में नहीं होता, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स हैं, ओके ना? ये साइड इफेक्ट्स हैं, ये हो सकते हैं। फीमेल डॉग्स में हमने देखा है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने लग जाता है, इसका मतलब है कि वो कभी भी पी करने लग जाती है, कहीं पर भी पी करने लग जाती है और बहुत सारे केसेस देखे हमने, स्प्रे कराने के बाद उसके कंट्रोल में नहीं रहता, वो पी कर देती है ना? और उसके बाद ये देखा है कि जब मसल मास जो जॉइंट्स के बीच में लाइक टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, है ना? सो अगर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो वो रप्चर हो जाते हैं। फिर उनको आर्थराइटिस, हिप डिस्लेप्सिया इस ये जैसी प्रॉब्लम्स भी आने लग जाती है। सो हमें ध्यान देना है कि अगर हम न्यूटर और स्प्रे करा रहे हैं, तो वो वेट गेन नहीं करे। उसको प्रॉपर एक्सरसाइज मिले, उसको स्विमिंग मिले, है ना? अदरवाइज़ क्या होगा ना, उसके जॉइंट्स लगातार वीक होते रहेंगे और अगर हमें ये नहीं पता रहेगा तो हम कैसे प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है? सो कई बार न्यूटरिंग और स्प्रेइंग कराना ज़रूरी हो जाता है ना? लेकिन न्यूटरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसका एग्रेशन को खत्म करोगे। न्यूटरिंग कॉन्फिडेंस और को लो करता है, इनसिक्योर इनसिक इन और फ़ियर और एंग्ज़ायटी को इंक्रीज़ करता है। ओके? सो स्टॉर्म्स के फ़ियर बढ़ सकते हैं, नॉइज़ेज़ के फ़ियर बढ़ सकते हैं, टिमिडिटी बढ़ सकती है, सेपरेशन एंग्ज़ायटी बढ़ सकती है, फ़ियर फ़ियर बाइटिंग बढ़ सकती है, अगर डॉग में फ़ियर है। सो पहले फ़ियर पे वर्क करना होता है कि वो शांत वो अब कॉन्फिडेंट होता जा रहा है, उसके बाद हम न्यूटरिंग और स्पेइंग का सोच सकते हैं। अगर वो डरा हुआ डॉग है ना, उसकी न्यूटरिंग स्पेइंग मत कराओ क्योंकि ये और कॉन्फिडेंस लो कर देता है, ओके? ये और कॉन्फिडेंस लो कर देता है। इसलिए बहुत सारे डॉग्स में एग्रेशन आ जाता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि फ़ियर में हमें डॉग को न्यूटर और स्पेइ नहीं कराना है। ये भी रिसर्च आई है कि जो फीमेल डॉग्स हैं, उनकी स्नैपिंग बिहेवियर इंक्रीज़ होगी। अगेन अगर आपने वो ये जो रिसर्च है, ये थोड़ी-सी पहले से थोड़ी एग्रेसिव थी। वो एग्रेसिव फ़ियर की वजह से हो सकती है, वो एग्रेसिव सेंसिटिविटी की वजह से होती है। सो हमें डॉग को समझना ज़रूरी है, अगर डॉग सेंसिटिव है, हम उसको स्प्रे करा रहे हैं, ये सब करा रहे हैं, तो फ़र्क पड़ेगा, है ना? उसके फ़र्क उसपे उसके एग्रेशन बढ़ेगा, है ना? सो अब हम गोनाड रिमूवल्स को कब रिकमेंड करते हैं? है ना? हम रिकमेंड करते हैं कि यार जब डॉग में या तो कोई मेडिकल इश्यू है ना? जैसे कई बार एक टेस्टिकल ही होता है, एक टेस्टिकल अंदर होता है, तो हम रिकमेंड करते हैं।
काफ़ी फीमेल डॉग को यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है बार-बार, है ना? पायोमेट्रा हो सकता है उसको, है ना? तो फिर हम रिकमेंड करते हैं कि भाई ये डॉग टेरिटोरियल है, डोमिनेंस दिखाता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, हर जगह टेरिटरी क्लेम कर रहा है अपनी, तब हम ये चीज़ को रिकमेंड करते हैं। लेकिन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कराने के बाद क्या-क्या साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं, ताकि हम उसका ध्यान रख सकें, ओके? सो इन-इन जगहों पर हम रिकमेंड करते हैं। बहुत से लोग अपनी फीमेल डॉग का ध्यान नहीं रख सकते जब पीरियड्स आते हैं। तो हम क्या करें? बताना पड़ता है कि आप करा सकते हो ये चीज़, है ना? जब ब्लड होता है तो उनको ठीक नहीं लगता, तो हम बता दें कि हाँ भाई आप ये करा सकते हो। लेकिन उनको ये सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद कि यार इस वजह से आप करा रहे हो, इससे ये चीज़ें होंगी, तो आप इसका ध्यान रखें कि ये मोटा नहीं हो जाए। इसको इनफ एक्सरसाइज़ मिले जिससे इसके जॉइंट्स पे प्रॉब्लम नहीं आए। इसको स्विमिंग सेशंस मिले जिससे इसको इसके जॉइंट्स हमेशा मजबूत रहें। ट्रैकिंग मिले इसको जिससे इसके हिंड लेग्स और मजबूत हो। है ना? जो इश्यूज़ आ सकते हैं। और कौन-सी एज में होना चाहिए? मेल डॉग्स को अगर आप 1.5 साल के बाद कराओगे तो अच्छी बात है ना? 1.5 साल के बाद 1.5 साल तक उनके कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है और उसके बाद कराते हैं तो उनकी ग्रोथ पे इतना असर नहीं पड़ता, है ना? फीमेल डॉग के साथ क्या एक हीट हो जाए, है ना? एक हीट हो जाए, देन उसके बाद आप उसको करा सकते हो क्योंकि जैसे सपोज़ कर लो फीमेल डॉग्स 15 मंथ्स तक अगर 2 बार हीट पे आ गई, है ना? इसके भी जनरली 15 मंथ तक हम बोलते हैं। 1 हीट के बाद भी आप करा सकते हो, ये जल्दी बड़ी हो जाती हैं, है ना? 1 हीट के बाद भी आप करा सकते हो, लेकिन वेट के पास जाके फिज़िकल डायग्नोसिस ज़रूरी है, कि इसमें क्या इ वो फिज़िकली वो ग्रोथ हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, वो वेट देखकर अच्छी तरह से बता सकता है। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ बस, ओके? ओके, सो या स्ट्रे डॉग्स के बारे में क्या? स्ट्रे डॉग्स को तो 100% हमें कराना चाहिए और हमें मिलकर सपोर्ट करना चाहिए एनजीओज़ को जो ये कराती हैं। हमें फंड इकट्ठे करने चाहिए ताकि जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आए और जो सफरिंग है वो भी कंट्रोल में आए। सो न्यूटरिंग और स्पेइंग डिपेंड करता है केस के ऊपर और डॉग टू डॉग के ऊपर कि आप किस लिए करा रहे हो, आपका मोटिव क्या है? बस सोसाइटी में बोलते हैं कि न्यूटर स्पे करा लो, ऐसा नहीं है। डॉग को मेट करना चाहिए क्या? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हम स्प्रे नहीं करा रहे हैं लेकिन हमें उसको मेट कराना चाहिए एक बार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। है ना? मेल डॉग है उसको एक बार मेट कराएँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार मेट करा के क्या होगा? वो तो भूल जाएगा थोड़ी देर के बाद। फिर क्या होगा? फीमेल को मेट करा पपीज़ का क्या होगा? वो भी भूल जाएगी कुछ तक, फिर हीट पे आएगी वो तो। वो तो लगातार हीट पे आते रहेंगे। तो एक बारी मेट कराने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डॉग प्लेज़र के लिए मेट नहीं करता, वो अपने डीएनए प्रोपेगेशन के लिए मेट करता है। ओके, अगर वो प्लेज़र के लिए मेट कर रहा होता, सो वो 365 डेज़ मेट करते। लेकिन वो मेट कब करते हैं? जब फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, तभी मेट करते हैं वो। सो ज़रूरी नहीं है उनको मेट कराना, न्यूटरिंग और स्पेइंग कराना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप न्यूटर स्पे कराते हो, तो पीछे एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। प्लीज़ कोई भी सवाल है, क्वेश्चन्स कमेंट्स में पूछो, मैं यहाँ पर हूँ रिप्लाई करने के लिए क्योंकि ये टॉपिक ऐसा ही है, इसका कोई सही आंसर नहीं है। हम बस ये देख सकते हैं क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या इफ़ेक्ट्स हैं, पीछे मोटिव क्या है, सोसाइटी बोलती है करा दो, वो वैसे नहीं कराना, आप क्यों कराना चाहते हो, वो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। ओके? थैंक यू सो मच। प्लीज़ लेट मी नो आपके कोई भी सवाल है और आपने क्या सीखा इस वीडियो से मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंटरैक्टिव रखते हैं सेशंस को। ओके, अब मैं आपसे मिलता हूँ नए लेसन में, नेक्स्ट लेसन में और वो है मैं भूल गया किस बारे में है वो। ये न्यूट्रिंग स्पेइंग के बारे में था, सप्लीमेंट्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊँगा डॉग के सप्लीमेंट्स के बारे में। सो डॉग के सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। 3 या 4 सप्लीमेंट्स बताऊँगा जो आप डेली बेसिस पे ऐड कर सकते हो। बेतहाशा सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में जो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 3 या 4 सप्लीमेंट बत क करूँगा जो मैं रिकमेंड भी करता हूँ, जो मैं भी खिलाता हूँ अपने डॉग को। ओके, बाय-बाय। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या करना है आपको कमेंट में? आपने क्या चीज़ सीखी इस वीडियो से? और अगर आप पे कोई और क्वेश्चन है, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, थैंक यू।